Now, Union Home Minister Amit Shah is attending the New India, a new Kerala Kaumudi conclave in Thiruvananthapuram. Let's cut across. इसको महसूस कर रही है, इसको फील कर रही है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी। स्वाभाविक है, मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं। वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने देश में कई चुनाव ऐसे लड़े हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आसाम में हमारी 3 असेंबली सीट थी, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के बाद बनी। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड किया। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये सभी पूर्ण बहुमत की सरकार बार बार चुनकर आई है, 2 बार 3 बार चुनकर आई है। और यहां पर तो हमारे पास अच्छा खासा 20% का एक बेस बना है। और इस बार ग्रामीण केरल में भी हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है। और हम एक नारा लेकर केरल की जनता के सामने गए हैं, विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला केरल, जो केरल जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो आप किसी के लिए अपीसमेंट करते ही दूसरे को अन्याय कर देते हो। और हम वो पार्टी है जो अपीसमेंट में नहीं मानती है, सभी के साथ न्याय करती है। आज केरल की आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बहुत सारे लोग, विशेषकर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को एडेप्ट करे हुए राइटर्स हैं, वो वर्णन करते हैं क्या कमी है। सब डेवलपमेंट है। मगर मैं बहुत ब्लंटली आज कहना चाहता हूं, समग्र केरल के विकास की चिंता करे, मतलब केरल के हर नागरिक के विकास की चिंता करे, तो रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस जो आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, और बढ़ना चाहिए, परंतु इससे केरल का हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। जिनके परिवार में से कोई विदेश में नहीं है, उनका क्या होगा। हमने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी की जगह सबको डेवलप करने वाली इकोनॉमी का मॉडल
बनाना पड़ेगा, जिसमें रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी भी इसका हिस्सा होगा। रेमिटेंस को कम नहीं करना है, परंतु और भी एवेन्यू खड़े करने पड़ेंगे। टूरिज्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा,